मांग संख्या 20 प्रारंभिक शिक्षा, मांग संख्या 21 माध्यमिक शिक्षा, मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। सभापति महोदय, संपूर्ण प्रदेश में और जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे जिले की बात करता हूं कि शिक्षा की क्षेत्र में जो गुणवत्ता में कमी आई, उसका कारण है कि विद्यालयों में हमने विद्यालय क्रमोन्नत भी किए हैं, विषय भी खोले हैं, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण गुणवत्ता में कमी रही है। तो मेरा श्रीमान से सभापति माध्यम के से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरा जाए। विद्यालय में एक तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी सर्जित किया जाए। थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 और 2 के पद रिक्त पदों को भरा जाए, व्याख्याता के पद भरा जाए, संस्था प्रधान के पद भरा जाए। एक विद्यालय में संस्थान में हम सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहाँ के विद्यालय के भौतिक संसाधनों की विकसित करने के लिए वहाँ 4 दीवारी भवन के 4 दीवारी का निर्माण भी किया जाना चाहिए। वहाँ शुद्ध छात्र छात्राओं के हित में आज भी गांव से दूर दराज से पानी की केटली साथ लाते हैं बच्चे। तो मेरा अनुरोध है कि इस चंबल योजना के तहत हमारे ज़िले में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक ढाणी मजरे में जो जल जीवन मिशन में योजना में जो पानी देने का काम किया, तो प्रत्येक विद्यालय को उससे जोड़ने का मैं मांग करता हूं कि प्रत्येक विद्यालय को पेयजल से जोड़ा जाए और शुद्ध, अभिमान्य सदस्य आसीन विधायक महोदय ने कहा, आरओ भी वहाँ लगाया जाए ताकि शुद्ध पेयजल मेरे बच्चों को, छात्र छात्राओं को। तो मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में सरकार पैसा नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन भीलवाड़ा जिले में डीएमएफटी का जो पैसा है उसके तहत पूरे जिले में, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में डीएमएफटी के तहत आरओ प्लांट लगाया जाए ताकि शुद्ध मीठा पानी बच्चों को मिल सके और शौचालय की व्यवस्था हो। वहाँ हम एक मांग तक करता हूँ कि विद्यालय में खेल मैदान विकसित किया जाए। मेरा सभापति महोदय आपसे, आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि 4 दीवारी का नरेगा में अनुमत तो कर रखा है, लेकिन एक भी नरेगा का कार्य स्वीकृत नहीं किया बाउंड्री वाल का। मेरा निवेदन है कि सरकार आप डायरेक्शन जारी करें अधिकारियों को कि नरेगा में अनुमत करके उसको कंपल्सरी अनिवार्य करें 4 दीवारी निर्माण का कार्य किया जाए। इसी के साथ खेल मैदान का भी निर्माण किया जाए 4 दीवारी का, ताकि हमारे बच्चों को सुविधा मिल सके, खेल कूद प्रतियोगिता में सुविधा मिल सके। मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बैंड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 10 साल 15 साल 20 साल से तृतीय श्रेणी के अध्यापक वहाँ पढ़े हुए हैं, तो उनका भी परिवार है। तो मेरा निवेदन है कि शिथिलता बरतते हुए तबादला नीति भी लागू की जाए और उनको गृह जिले में पदस्थापन स्थान करने की मैं मांग करता हूँ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र के क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। विद्यालयों की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़बोदिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तलोदा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगरिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नातून, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालकाखेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बौरानी, इन विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध करने की मांग करता हूं। मैं सभापति महोदय, मेरे कोटड़ी उपखंड क्षेत्र बड़ा कस्बा है, वहाँ सीनियर स्कूल 2 बालिका और बॉयज स्कूल है। वहाँ बच्चों की इच्छा है, स्थानीय छात्र छात्राओं की मांग है कि वहाँ विज्ञान संकाय खोला जाए। इसके साथ ही गणित संकाय की खोलने की मैं मांग करता हूँ। वहाँ कला संकाय के अलावा कोई और सोर्स नहीं है, दूर भीलवाड़ा जाना पड़ता है छात्र छात्राओं को एडमिशन लेने के। निवेदन है कि विज्ञान और गणित और एग्रीकल्चर संकाय उपखंड मुख्यालय पर सब्जेक्ट खोला जाए ताकि छात्र छात्राओं को उनकी मांग के अनुसार सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, इसी तरह लुहारी कला एक सैनिकों का गांव है, वहाँ भी अच्छी स्ट्रेंथ है संख्या, वहाँ भी मैं विज्ञान संकाय खोलने की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुहारी कला और सरसिया में गणित और विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा गुणवत्तापूर्वक करने के लिए विद्यालय भवन की चाहिए, अतः मैं खेल मैदानों के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं पुनः कि खेल स्टेडियम उपखंड स्तर पर डीएमएफटी के माध्यम से अच्छा खेल स्टेडियम आउटडोर इंडोर खोला जाए बड़ा उपखंड जहाजपुर और कोटड़ी में, ताकि वहां के बच्चों को छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सके।
सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदेश के प्रबोधक संघ एवं प्रबोधकों की मांग के अनुसार उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर में अतिक्रमण की बहुत समस्या है, तो निवेदन करना चाहता हूं भूमाफियाओं से हमारे खेल मैदानों को और आरक्षित जमीन को बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से सरकारी अधिकारियों को डायरेक्शन देने चाहिए। ऐसे जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुंशीपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी के खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि ग्रामवासियों को लाभ मिल सके, बच्चों को लाभ मिल सके। भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर रखा है। ग्रामवासियों के द्वारा बार बार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि जहाँ भी सरकारी विद्यालयों में राजकीय भूमि में अतिक्रमण है, मेरा सरकार से अनुरोध है, मंत्री से अनुरोध है कि संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी फिक्स करें, संबंधित सीबीओ की सीडीओ की जिम्मेदारी फिक्स करें। अगर वो नहीं हटाता, कार्रवाई नहीं करता, उसके खिलाफ नोटिस चार्जशीट जारी करें। मेरा ये मांग है। मैं सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ विद्यालय जो बंद हो गए थे, दूर दराज है, एक नाला पड़ता है राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय खंडेरिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाटिकाबाड़ा। नेशनल हाईवे सड़क में आने जाने में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। अतः मेरा अनुरोध है कि ये घाटिकाबाड़ा और खंडेरिया और देवपुरा विद्यालयों को पुनः चालू करने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूँ कि विद्यालयों में सरकारी आयोजनों में राजनीतिकरण किया जा रहा, तो इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। सभापति महोदय, जैसे साइकिल वितरण समारोह, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं में जो आयोजन किए जाते हैं उसमें 100% राजनीतिकरण किया जा रहा। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय के विद्यालयों में राजनीतिकरण कम से कम नहीं करें। वहाँ के संस्था प्रधान, वहाँ के सीबीओ, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ उनको शामिल करते हैं। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाकर अन्य लोग जो हिस्ट्री लोग हैं, न वार्ड पंच बना, न कभी किसी पद पे रहा, संवैधानिक पद पे, फिर भी उनको बुलाकर आयोजन करते हैं। बार बार मेरे द्वारा लिखित में शिकायत देने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा निवेदन है ऐसे विद्यालयों में राजनीति कम से कम नहीं हो। मैं सभापति महोदय, मैं मेरी जहाजपुर की कुछ डिमांड है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटुंदा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय कुचलवाड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसिया, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ी कोटड़ी, इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बालिका विद्यालय में सेकेंडरी में क्रमोन्नत कर दिया, भवन के लिए आप बजट आवंटन करें। और मैं कुछ मेरे जहाजपुर के क्षतिग्रस्त भवन हैं विद्यालयों के जो पहले पूर्व में बने हुए थे, पूर्ण जर्जर रूप से है, तो नवीन भवन और अतिरिक्त कक्षा कक्ष की मैं मांग करता हूं। खोरा कला बिलेठा, यूपीएस बिंद्याबाटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंद्याबाटा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्चा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोरमगढ़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदानबाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालकाखेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झीकली, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहारामपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राउतखेड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालाकाबाड़ा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मातोड़ाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरानी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलादाता, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाचागवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनोहरगढ़, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढगरिया, राजकीय उच्च प्राथमिक माताजी खेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेना का खेड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक बावड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अतोड़िया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भालापोड़िया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झालरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माना का बरडा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावंडिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोदेला का झोपड़ा लवारी कला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार कोटड़ी में नया भवन व अतिरिक्त कक्षा कक्ष भवनों का निर्माण, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढोकलिया कोटड़ी में अतिरिक्त कक्षा कक्ष भवनों का निर्माण करने की मांग करता हूं। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।